हेलो जी, राम राम जी। सारा ने सारी माता बहना ने मेरो बहुत बहुत राम राम। तो मैं आज कहानी कहूँगी, थार लिए कथा लेके आई हूँ मैं तिल चौथ माता की कथा, जो कि माघ के महीने में करी जाए। तो आप एक तो करें कार्तिक माह में आवे बा, और एक करे या माघ में आवे जी की। तो इन तिल चौथ भी बोले। तो यह व्रत माघ कृष्णवदी चौथ तिल को किया जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिलकुट्टा अवश्य रखना चाहिए। तो भी इमा तिलकुट्टा को बहुत ही महत्व रखो जाए, मतलब या तिलकुट्टो बना गे और भी कथा सुननी चाहिए। व्रत के माँ मतलब सारो महत्वपूर्ण है, तिल को कुट्टो बनाना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। किसी शहर में एक सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने अपने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा, तो पूजा करते हुए देखा और वो सेठानी पूछने लगी कि इससे क्या लाभ होता है। औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि आशीष से सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से उसके लड़के सगाई अच्छे से कुल सी कन्या के साथ हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश से सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ से आवाज़ निकलती कि आ मेरी अर्ध ब्याही। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना बताई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे तो देखा कि यह तो वही जवाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो वह सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका कारण क्या है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब वो दोनों समधन ने सवा मण का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी का पूजन करके भोग लगाया व अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बिठा दिया। वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली छा गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और ना ही कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूलें। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय हो। तो यह तिल चौथ की कथा
जिकम गणेश जी की चौथ माता की आप पूजा करा तो भी कोई भी प्रसाद बोलो, कोई भी कुछ भी बोलो तो वो भी भगवान के ज़रूर चढ़ाई करो, क्योंकि भगवान की मतलब इन संसार में भगवान के अलावा कोई भी को नहीं वैकेंग हुई। तो भी भगवान मेरी यही कहनी है कि जो भी भगवान ने माने, जो भी व्रत करे तो वो भी आप वो संपूर्ण करो, जो भी कुछ करो वो भगवान के वो मतलब बढ़िया तरीक़ों कर देना चाहिए। भी कोई भूल हो जाए भगवान माफ़ कर दे, पर हर बार भूल नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी बोला तो भगवान देवी देवता ने अर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितो आप भगवान ने अर्पण करांगा बिनो दुगणों भगवान आपा ने दे है। तो सारा कमेंट के माँ बोलो गणेश जी की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो, तो ज़रूर लिख। तो यह तिलकुट की दूसरी कथा है। दो कहानी है, एक मैं पहली सुना दी, एक या दूसरी है तो थे सुनो। दो देवरानी जिठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करती थी और वो अपनी जिठानी के घर रोज़ आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो अपने घर के आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटे छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसे लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है, तुम भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वार्ता कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमे व तिल कुटा बहुत खाया है, इसीलिए निमटने का मन में है, सो कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले पहुँचो कहाँ। वह फिर उससे बोली कि मेरे ललाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरते में देर हो गई, इसीलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा है। तब बच्चों ने जाकर कहा माँ चाची के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। बोली वाली देवरानी ने सारी घटना सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसीलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे फालतू में मार खाने वाली, उठ जा, मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली कि मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले पूछूं कहाँ, तो जेठानी बोली मेरे ललाट पड़ा है, पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर
सड़ रहा था और बदबू आ रही थी, तब वो बोली कि गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी कि हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहने सुनने उकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी व चौथ माता की जय हो। तो भी या दूसरी कथा ही तो भी कोई 2 सुने, कोई 4 सुने, जो भी आपकी इच्छा है वह सुनो।